नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम खनिज संसाधन में देखते हैं ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में देखते हैं कोयला एवं उसके प्रकार। तो कोयला में उसके प्रकार को देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है तथा कोयला किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। कोयला को मतलब यह लकड़ी का कोयला होता है, पत्थर का कोयला होता है, दोनों में ही यह कोयला होता है। जो कोयला है लकड़ी का भी बनता है और पत्थर का भी बनता है। प्रारंभ में इसका उपयोग घरेलू उपयोग होता था। 18वीं सदी में स्टीम इंजन बना कोयला से, यानी प्रमुख ऊर्जा का स्रोत था उस समय कोयला, क्योंकि कोयले से ही स्टीम इंजन चलाया जाता था। 20वीं सदी तक कोयला 90% ऊर्जा का स्रोत बन करके ऊर्जा का क्षेत्र कवर कर दिया, लगभग 70%। 20वीं सदी में कोयला को उद्योग की रोटी कहा गया, क्योंकि इसका प्रयोग कई तरह से होने लगा था ऊर्जा के संसाधन में। वर्तमान में 67% व्यावसायिक ऊर्जा कोयला से ही प्राप्त होता है, यानी ऊर्जा का महत्व बहुत है। कोयला का महत्व बहुत है। कोयला लौह इस्पात उद्योग के प्रयोग के लिए भी होता है, क्योंकि इसे गलाना कोयले से ही होता है। इसका लौह इस्पात में भी प्रयोग इसका होता है। कोयला रासायनिक रूप से यह एक कार्बन है। जीवाश्म ईंधन, यानी करोड़ों वर्ष पूर्व वनस्पतियों के अवशेषों से यह बना है। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व वनस्पतियों के अवशेषों से यह बना है। अवसादी चट्टानों में यह पाई जाती है। इसका निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ है, यानी टर्शियरी युग तक। कार्बोनिफेरस युग से टर्शियरी युग तक इसका निर्माण हुआ है। यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। वनस्पति में देखा जाए तो भूगर्भिक हलचल से चट्टानों में कुछ वनस्पतियां दब गईं। ताप दाब समय के परिवर्तन से कोयला बन गई थी, जिससे इनको निकाला गया। इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कोयले का। कोयला 3-4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का है, जैसे एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। कोयला के भी कई प्रकार हैं, इस पे चर्चा करते हैं। कोयला किसे कहते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। सबसे अच्छा कोयला यही माना जाता है, एंथ्रेसाइट कोयला, क्योंकि कार्बन की मात्रा इसमें 80 से 95% तक होती है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला यह कोयला है तथा सबसे कठोर भी यह है। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा माना गया है चारों कोयला में, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाला है। इसको कोकिंग कोल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कोकिंग कोल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ये बहुत चमकीला और काला होता है, एकदम ठोस कठोर होता है। भारत में यह कम पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में थोड़ा बहुत यह पाया जाता है। इसका उत्पादन देखा जाए तो विश्व में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पर चीन है। इसके बाद देखते हैं दूसरा बिटुमिनस कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 80% तक है। यह द्वितीय श्रेणी का अच्छा कोयला है। इसको काला कोयला भी कहा जाता है, या काला कोयला है बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है कोयला, जो बिटुमिनस कोयला है। ये द्वितीय श्रेणी का है। भारत का 98% कोयला यही कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला। गोंडवाना चट्टानों में यह पाया जाता है सबसे ज़्यादा कोयला। ताप विद्युत गृह में आदि जगह इसका प्रयोग किया जाता है। इसके विभिन्न कार्य भी हैं, क्योंकि इससे काफ़ी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इससे कोकिंग कोल, वाष्प कोल, गैस कोल
आदि इससे ही बनाया जाता है। जिसे वो बिटुमिनस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके कोकिंग कोल बनाते हैं। बिटुमिनस से जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके इसे कोकिंग कोल बनाते हैं, तो यह कोकिंग कोल भी बनाता है। तीसरा है लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन 45 से 55% तक होता है। यह भूरा कोयला है, तृतीय श्रेणी का यह कोयला। और चौथा पीठ है निम्न कोटि का कहला कोयला है, 40 से कम पाया जाता है और इसमें सब बहुत धुआं निकलता है। पीठ कोयला में बहुत धुआं निकलता है, इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। यह सबसे निम्न क्वालिटी का है कोयला, पीठ कोयला। इसके बाद भारत में अगर कोयला का क्षेत्र देख लिया जाए, वितरण कहाँ कहाँ है भारत में कोयला, तो बिटुमिनस कोयला गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है लगभग 98%, और लिग्नाइट 2% पाया जाता है। टर्शियरी चट्टानों में यह पाया जाता है। तो जो राजस्थान के पालना क्षेत्र है राजस्थान का, यहाँ टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं, यहीं पर लिग्नाइट पाया जाता है। यहाँ से भी टर्शियरी, यहाँ से भी लिग्नाइट, टर्शियरी चट्टान, यहाँ से भी लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। असम का एक टर्शियरी क्षेत्र है, यहाँ से भी लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। और यह क्षेत्र है पूरा गोंडवाना क्रम का चट्टान। ये पूरा गोंडवाना चट्टान है, यहाँ से बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। ये नेवली है तमिलनाडु का, ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती है, यहाँ से भी लिग्नाइट निकाला जाता है, लेकिन यहाँ बिटुमिनस यहीं क्षेत्र से निकाला जाता है लगभग 98% कोयला। कोयले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भारत में, यह ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है। इसके बाद भारत में कोयले का यदि वितरण देखते हैं तो जो गोंडवाना क्रम का यहाँ है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो गोंडवा का प्रकार कहाँ कहाँ है। तो भारत में कोयले का वितरण देखते हैं तो भारत में कोयला, इसे जो बिटुमिनस कोयला है, या 55 से 80% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। इसे कार्बोफिरेनस के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोफिरेस में या कार्बोफिरेनस युग में यह बना है। 98% भंडार यही है बिटुमिनस। भारत में कोयला 98% यही कोयला भंडार है यहाँ। कार्बोफिरेनस युग में यह बना है। लिग्नाइट जो कोयला है यह टर्शियरी युग में बना है, लिग्नाइट है यह। 2% कोयला यह भारत में पाया जाता है। भारत में कोयले का अगर भंडार देखें तो आपको वर्तमान जरूर अपडेट करना है, क्योंकि यह कोयला झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन झारखंड, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। इसके बाद इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? भंडार तो झारखंड में है, उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ करता है, फिर उड़ीसा करता है, फिर झारखंड करता है। जहाँ झारखंड में भंडारण सबसे ज़्यादा है वहाँ उत्पादन यहाँ तीसरे स्थान पे है। इसको आपको करंट अपडेट करके ही इसको कर लेना है। नदी घाटियों का कोयला, जैसे कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। झरिया झारखंड का क्षेत्र, यहाँ से कोयला पाया जाता है। झरिया दामोदर नदी घाटे में भी आती है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। इसके बाद देखते हैं नदी की जो घाटियाँ हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है कोयला नदी घाटियों में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, ये दामोदर नदी घाटी है, ये सोन नदी घाटी है, ये महानदी घाटी है, ये वर्धा नदी घाटी है, ये गोदावरी नदी घाटी है। इन जगहों से भी कोयला का उत्पादन किया जाता है। तो नदी घाटी में देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। दामोदर नदी घाटी में झारखंड, पश्चिम बंगाल क्षेत्र पड़ता है।
यहाँ से कोयला निकाला जाता है। महानदी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पड़ता है, यहाँ से भी नदी घाटी से भी कोयला निकाला जाता है। एक है गोदावरी नदी घाटी, जब गोदावरी नदी घाटी है जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। सोन नदी मध्य प्रदेश और झारखंड क्षेत्र में बहती है, इस नदी घाटी से कोयला का निकाला जाता है। वर्धा घाटी महाराष्ट्र में है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। जैसे झारखंड क्षेत्र में डाल्टनगंज, करनपुरा, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, झरिया, झारखंड का क्षेत्र है थोड़ा छोटा सा, इसको बड़ा कर दिए हैं समझाने के लिए। देखिए झारखंड का झरिया क्षेत्र है, गिरिडीह क्षेत्र है, बोकारो क्षेत्र है, रामगढ़ क्षेत्र है, करनपुर क्षेत्र है, डाल्टनगंज है, यहाँ से कोयला का उत्पादन निकाला जाता है। जैसे झरिया भंडारण और उत्पादन में प्रथम स्थान है, यहाँ उच्च बिटुमिनस वाला कोयला निकाला जाता है, यहाँ से कोकिल कोल भी बनाया जाता है। बोकारो दूसरे स्थान पे है, यहाँ राउरकेला जो राउरकेला है उद्योग के लिए यहीं से सप्लाई होती है बोकारो से। करनपुरा सबसे मोटा स्तर का कोयला यहीं पाया जाता है, करनपुरा से सबसे मोटा स्तर का कोयला पाया जाता है। गिरिडीह स्टीम कोक बनाने में यहाँ प्रयोग किया जाता है कोयले का। इसके बाद उड़ीसा में देख लेते हैं। उड़ीसा में कुछ क्षेत्र है जहाँ से कोयला निकाला जाता है। तलचर जिसे धनकनाल क्षेत्र में जो तलचर क्षेत्र है महानदी घाटी में पाया जाता है। तलचर क्षेत्र महानदी घाटी में। झरिया, रानीगंज, तलचर, कोकिंग कोल, वाष्प एवं गैस कोल यहाँ बनाया जाता है। जो झरिया है, रानीगंज, तलचर क्षेत्र है, यहाँ पर कोकिंग कोल, वाष्प एवं कोल यहीं पर बनाया जाता है। यहीं से तलचर से यानी ताप विद्युत ग्रह को सप्लाई किया जाता है। ये सिंगरौली है, सिंगरौली जो सिंगरैली क्षेत्र है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन सिंगरौली एमपी में है। इसको सिंगरैली इसको देखते रहना तो ये काफ़ी बझाऊ पूछे आपको। सिंगरैली दे दिए तो आप तो एमपी मार देंगे, लेकिन ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। आगे देखेंगे हम, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। जो ये है सिंगरौली एमपी और उमरिया यहाँ से निकाला जाता है। ये देख बताएंगे सिंगरौली। रामपुर क्षेत्र देखते हैं। रामपुर जो उड़ीसा का रामपुर है, तलचर में देख लेंगे, रामपुर देख लेते हैं जो उड़ीसा में पाया जाता है। तलचर क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र एक नदी घाटी है, ईब नदी घाटी। तुलनात्मक रूप से यहाँ कम गुणवत्ता वाला कोयला निकाला जाता है। तो हमने उड़ीसा में दो क्षेत्र देखा, तलचर क्षेत्र और रामपुर क्षेत्र, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल में एक है रानीपुर, रानीगंज एक क्षेत्र है पश्चिम। यहाँ सबसे पुरानी खान है कोयले की, 1744 से ही इसका यहाँ से इस कोयले का उत्पादन हो रहा है। तो यह पश्चिम बंगाल का रानीगंज, यह सबसे पुरानी खान है। 1744 से यहाँ कोयले का उत्पादन हो रहा है। कुछ झारखंड में भी है इसका फैलाव। यहाँ कोकिंग गैस कोल बनाने का उपयोग किया जाता है इस कोयले से। अब छत्तीसगढ़ क्षेत्र देखिए। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो हमने बताया है, जो दो क्षेत्र हैं कोरबा और विश्रामपुर। तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर क्षेत्र है और कोरबा सिंदूरगढ़ क्षेत्र। तो यहाँ से भी कोयला काफ़ी मात्रा में निकाला जाता है। जैसे रायगढ़ मंद क्षेत्र, सागुजा का विश्रामपुर, यानी कोरबा और विश्रामपुर से जो सिंदूरगढ़ और विश्रामपुर है, तो यहाँ से तातापानी, झिलमिली, चिरमिरी आदि खाने हैं। यहाँ से भी छत्तीसगढ़ से
कोयला का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली और उमरिया, सिंगरौली और उमरिया, सिंगरैली नहीं, रैली तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, सिंगरौली एमपी में है, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। इसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र क्षेत्र में एक है चंद्रपुर और है नागपुर। चंद्रपुर यानी वर्धा घाटी में कोयला निकाला जाता है, और नागपुर के क्षेत्र है एक कैंपटी क्षेत्र नागपुर में, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। तो आपको बता दें यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और नागपुर, चंद्रपुर की वर्धा घाटी, नागपुर कैंपटी घाटी से भी कोयला निकाला जाता। ये तमिलनाडु का सिंगरैनी है। तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना के क्षेत्र में एक सिंगरैनी स्थान है, यहाँ से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है। कुछ पूर्वोत्तर क्षेत्र में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है पूर्वोत्तर में। जैसे पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ये दार्जिलिंग है, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र से भी कोयला निकाला जाता है। ये है फुट माउंटेन, ये है लखीमपुर, और ये है नाजिरा, ये है माकूम। तो इतने जो क्षेत्र हैं असम है, असम के माकूम, नाजिरा, लखीमपुर और फुट माउंटेन, यह असम क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामचेंग, नामपोक 2 स्थान है, यहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है, नामचेंग, नागपोंग। इसके बाद मेघालय में दरनगिरी, लांगसी और चेरापूंजी। ये दरनगिरी और लांगसी और चेरापूंजी तीन स्थान है मेघालय में, यहाँ से भी कोयला निकाला जाता है। और मेघालय में एक है सीजू, बॉर्डर पे है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, सीजू से भी कोयला निकाला जाता है। तो दोस्तों ये था कोयले का क्षेत्र। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।